वो सिंपल सा टॉपिक है, एग्जाम्पल सिर्फ ज्यादा है, बाकी कुछ भी नहीं। टॉपिक क्या है? इनपुट डोमेन कवरेज। नाम में ही सारी चीजें, जो कुछ हम लोग इनपुट देते हैं एप्लीकेशन को, कहीं पे हम लोग अपना नाम डालते हैं, कहीं पे मोबाइल नंबर डालते हैं, कहीं पे डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, जो कुछ चीजें रहती है वो उसके हिसाब से, उस इनपुट के हिसाब से उसका एक साइज होना चाहिए, मतलब लिमिटेड इनपुट जाना चाहिए अगर रिक्वायर है तो। एंड सेकंड थिंग, उसका एक डेटा टाइप भी होना चाहिए। तो सिंपल सी थिंग है, इनपुट डोमेन कवरेज में हमें चेक करना पड़ता है उसका टाइप, टाइप इज नथिंग बट द डेटा टाइप, एंड साइज ऑफ द इनपुट। साइज मतलब सिंपल थिंग है, और उसकी मैक्सिमम बाउंड्री, मिनिमम एंड मैक्सिमम बाउंड्री हमें चेक करनी पड़ती है। तो उसके लिए देखो, in input domain coverage we have to maintain the boundary value analysis and equivalence class partition। क्या मेंटेन करना है हमें? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन। तो बीवीए एंड ईसीपी ये दोनों भी चीजें टाइप, मतलब डेटा टाइप एंड साइज चेक करने के लिए है, बाकी कुछ भी नहीं। टेक्निकल वर्ड्स में देखो, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, बीवीए ये क्या करेगा? उसके साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनपुट, जो कुछ इनपुट रहेगा उसका साइज चेक करेगा। एंड ईसीपी इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन ये क्या चेक करेगा? उसका डेटा टाइप चेक करेगा। तो हमें ये दोनों भी चीजें चेक करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग, कि अगर हम कोई इनपुट उस एप्लीकेशन को दे रहे हैं, उस इनपुट का साइज कितना होता है वो भी हमें पता होना चाहिए, प्लस उसका डेटा टाइप क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये हमें क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट्स। तो सिंपली यही एग्जांपल्स आप लोगों को नीचे प्रोवाइड किए। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है देख, एग्जांपल है इन टेक्स्ट बॉक्स वी शुड एक्सेप्ट, और इट शुड एक्सेप्ट 4 to 6 कैरेक्टर। अच्छी तरह से रिक्वायरमेंट देखो, एक टेक्स्ट बॉक्स है एंड उसने एक्सेप्ट करना चाहिए 4 to 6 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे दोनों भी चीजें प्रोवाइडेड है, रिक्वायरमेंट ऐसे ही आपको प्रोवाइडेड रहता है, वहां पे उसका साइज भी दिया है एंड डेटा टाइप भी दिया है। 4 to 6 ये उसका हो जाता है लेंथ या तो साइज, एंड कैरेक्टर क्या है? एक डेटा टाइप। तो इनपुट आपका कैरेक्टर में ही आना चाहिए एंड उसकी लेंथ 4 to 6 के बीच में ही होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, पहले बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कैलकुलेट किया है। तो पहला बीवीए देखो, मिनिमम कितना है? 4, वो एक्सेप्ट कर लेगा। मैक्सिमम कितना डाल दिया आप लोगों ने? 6, वो भी एक्सेप्ट, मतलब इनपुट। उसके बाद अगर मैं मैक्सिमम -1 कर लेता, उसका क्या आता है? 5 आंसर आता है, तो वो भी एक्सेप्ट होगा। मिनिमम +1 कर लेता हूँ, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जब मैं ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ मिनिमम -1, तो उसका आउटपुट आएगा 3। मिनिमम कितना दिया है हमें? 4, 4 - 1 किया 3 आता है, तो उसने वो इनपुट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जब भी आप कभी किसी चीज की टेस्टिंग करते हो तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है कि अगर आपको कुछ इनपुट डालना है एंड उसकी अगर कुछ बाउंड्री सेट हो चुकी है, ऑलरेडी रिक्वायरमेंट में दी है, तो उसके हिसाब से ये टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। बीवे ईसीपी वाली कि आपको पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव टेस्टिंग हम लोगों ने पढ़ा है, तो यहीं पे वो फॉलो होता है। पॉजिटिव टेस्टिंग मतलब उस लेंथ के बीच में इनपुट डालना है, 4 to 6 उसके बीच में डाल दिया तो वो पॉजिटिव टेस्टिंग हो जाती है। बट नेगेटिव टेस्टिंग मतलब क्या? उस लेंथ को छोड़ के, 4 to 6 वाली लेंथ को छोड़ के आप अदर इनपुट्स अगर देते हो, कहीं पे 2 कैरेक्टर्स, कहीं पे 10 कैरेक्टर्स अगर डाल के देख देते हो, तो यहाँ पे उसने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो सिंपली देखो, मिनिमम -1 डू नॉट एक्सेप्ट, मैक्सिमम +1 नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये है उसकी बाउंड्री। तो बाउंड्री पहले हम लोगों ने चेक कर ली, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे उसका डेटा टाइप। तो डेटा टाइप में वैलिड एंड इनवैलिड डेटा टाइप, मतलब इसी पे देखो। तो वैलिड में क्या दिया है? इनपुट में हमें रिक्वायरमेंट में कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर कैसे रहेंगे? A to Z स्मॉल कैरेक्टर, A to Z कैपिटल कैरेक्टर, तो वो वैलिड ईसीपी आएगा। एंड इनवैलिड में मतलब आप नेगेटिव टेस्टिंग कैसे करोगे? जहां पे सिर्फ कैरेक्टर एक्सेप्ट होने चाहिए,
वहां पे अगर आप लोग नॉर्मली डिजिट डाल देते हो 0 to 9 वाला, स्पेशल सिंबल्स, ब्लैंक स्पेसेस, ये सारी चीजें अगर आप डाल के देख देते हो तो वहां पे उसने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो इनवैलिड ईसीपी में वो सारी चीजें आती। तो ये है फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में भी देख लो, सिंपल है बहुत सारी चीजें। मोबाइल नंबर बॉक्स शुड बी एक्सेप्ट 10 डिजिट, तो यहाँ पे मिनिमम बाउंड्री भी 10 है, मैक्सिमम भी 10 है। तो यहाँ पे देखो मिनिमम 10, मैक्सिमम 10, लेस देन 10 भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सा है। उसके बाद उसका वैलिड एसीपी 0 to 9 डिजिट से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर डेटा टाइप रहता है ना, वो वाला। तो सिंपली यहाँ पे सिर्फ नंबर एक्सेप्ट करने चाहिए, कोई भी कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल्स, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है देख लो, ब्लैंक स्पेसेस एक्सेट्रा थिंग्स उसने एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये है आप लोग का सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल क्या दिया है, थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लो। पासवर्ड शुड एक्सेप्ट बिटवीन 8 to 14 डिजिट्स, उसमें एक कैपिटल कैरेक्टर एक्सेप्ट करना चाहिए, एक स्मॉल कैरेक्टर एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो तीन चीजें, पहला वाला डिजिट भी एक्सेप्ट होता है, देन उसके बाद एक कैपिटल कैरेक्टर भी एक्सेप्ट होगा, एक स्मॉल कैरेक्टर भी एक्सेप्ट होगा, एंड स्पेशल सिंबल भी एक्सेप्ट करेगा। सिर्फ यहाँ पे रिक्वायरमेंट में क्या दिया है, स्पेसेस इज नॉट अलाउड। क्या दिया है, ब्लैंक स्पेस यहाँ पे अलाउड नहीं किया जाए। तो सिंपली पहले बाउंड्री चेक करेंगे 8 to 14, तो मिनिमम 8, मैक्सिमम 14, सिंपल थिंग है। मिनिमम -1 कर लिया वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, मैक्सिमम +1 कर लिया तो भी वो एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बीच में 8 to 14 मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सारी चीजें एक्सेप्ट होगी, लेकिन 7 भी एक्सेप्ट नहीं होगा, 15 भी एक्सेप्ट नहीं होगा। एंड अबाउट इसी में पार्ट यहाँ पे क्या दिया है, डिजिट्स, मतलब यहाँ पे नंबर भी एक्सेप्ट होगा, देन उसके बाद एक कैपिटल कैरेक्टर, एक स्मॉल कैरेक्टर एंड स्पेशल सिंबल, ये चीजें एक्सेप्ट होने वाली है। तो वैलिड ईसीपी में ये सारी चीजें आती है, 0 to 9, A to Z एंड स्पेशल सिंबल। तो ये करेगा एक्सेप्ट, एंड ओनली ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड, तो वो आएगा इनवैलिड। तो जब भी हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ेगी। ये थर्ड एग्जांपल था। फोर्थ वन क्या है, चेक बीवीएन ईसीपी फॉर द साइकिल स्टैंड हैविंग 100 साइकिल्स। साइकिल स्टैंड है, उसको 100 साइकिल्स के हिसाब से टेस्ट करना है। तो एटलीस्ट मिनिमम बाउंड्री क्या रहेगी, एक, ठीक है, मिनिमम एक साइकिल तो होती है, तो उसके हिसाब से मिनिमम 1, मैक्सिमम 100। उसके बीच में जो कुछ रहेगा वो सारा एक्सेप्टेबल रहेगा, 1 to 100 में जो कुछ चीजें रहेगी वो एक्सेप्टेबल रहेगी। एंड उसके बाद मिनिमम -1, 0 एक्सेप्ट नहीं होगा, मैक्सिमम +1 एक्सेप्ट नहीं होगा। सिंपल सा सिनारियो है। उसके बाद ईसीपी में क्या दिया है कि 0 to 9 मतलब 100 साइकिल से डिजिट्स है, तो उसके हिसाब से उन्होंने वैलिड में 0 to 9 दिया है, एंड इनवैलिड में कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल्स एंड ब्लैंक स्पेसेस इनवैलिड में मेंशन किया है, बाकी कुछ भी नहीं। तो इस एग्जांपल के बेसिस के हिसाब से आपको समझ में आ सकता है कि आपको चेक क्या करना है। एक चेक करना है लिमिट, बाउंड्री, एंड सेकेंड वन चेक करना है उसका डेटा टाइप। तो रिक्वायरमेंट में हमें बाउंड्री भी सेट करके दी जाती है, एंड डेटा टाइप क्या चेक करना है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो सिर्फ आपको टेस्टिंग करते समय सिंपली ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। उसको एक रियल टाइम एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं एक बार, इसमें क्या चीजें। सर जो टेबल बना के दिया था एग्जांपल में, टेबल हमें मिलता है क्या? नहीं, हमें क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है, नहीं क्रिएट किया तो भी आप आराम से चेक कर सकते हो ना। यस यस, बस वो सेंटेंस रहता है ऊपर का। यस, अभी देख लो, ये वाला है आपका फेसबुक का साइन अप है। यहाँ पे क्या दिया है देखो, फर्स्ट नेम, सरनेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, देन उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। तभी डेट ऑफ बर्थ का जो ड्रॉप डाउन है, इसमें देखो अगर मैं सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो उसकी क्या है इनपुट्स, कि सिंपली डेट ऑफ बर्थ मंथ के में रहती है, और एक मंथ में या तो 30 या तो 31 डेज रहते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 1 to 31 ही उसका लिमिट होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्सेप्टेबल थिंग्स क्या रहेगी, ओनली डिजिट्स।
तो 1 to 31 के बीच में जो कुछ रहेगा वो वैलिड में आएगा एंड 0 या तो 32 वो इनवैलिड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एंड ब्लैंक स्पेसेस भी एक्सेप्ट नहीं किए जाते। तो ये स्पेसिफिक सिनेरियो रहेगा। उसके बाद देखो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, अगर यहाँ पे देखो मैं कुछ भी चीजें कंटिन्यू कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ईमेल एड्रेस और फोन नंबर एंड पासवर्ड का है, तो अगर ईमेल एड्रेस और फोन नंबर मैं डायरेक्टली दोनों भी चीजें कंबाइन डाल देता हूँ एंड पासवर्ड भी सेंड कर लेता हूँ लॉगिन। क्या होता है, the email address or mobile number you enter isn't connected to an account, find your account and login। क्या है, आपने जो कुछ ईमेल एड्रेस और फोन नंबर डाला वो करेक्ट नहीं है, या तो वो हमारे डेटाबेस से कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसके हिसाब से वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपके भी जो कुछ एप्लीकेशंस रहते हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे अमेजोन ओपन कर लो, वहां पे देखो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स, ये सर्च बॉक्स को सिंपली अच्छी तरह से देख लो, आप कितना भी इनपुट दे दो वो एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको वो स्पेसिफिक थिंग्स असाइन नहीं की है। एंड मैं अगर सर्च कर लेता हूँ कुछ ना कुछ, एटलीस्ट कुछ ना कुछ वो दिखा सकता है। देखो मैंने सर्च क्या किया है, एक अलग ही लैंग्वेज में मैंने कुछ तो डाल दिया, लेकिन उसके रिलेटेड नहीं है ये चीजें, ठीक है, उसके रिलेटेड नहीं है। बट अमेजोन का एल्गोरिदम कैसा लगा है कि अगर आप कुछ भी इनपुट देते हो तो एटलीस्ट आपको कुछ भी आउटपुट दिखाएगी। क्यों? क्योंकि इसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं कि चलो इनपुट कुछ भी आने दो, हम लोग अपना कुछ ना कुछ दिखाने का काम करता है, एक आधे यूजर को कुछ पसंद आता है तो वो वहां से कुछ खरीद लेगा। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तुम इनपुट कुछ भी दे दो, हम कुछ तो दिखा देंगे जो तुम्हें काम आ सकता है, लाइक दैट। तो इसलिए ये सारी चीजें रहती है। तो ऐसा हर एक एप्लीकेशन उसमें हम लोग इनपुट देते रहते हैं हमेशा। तो अगर इनपुट देते हैं तो यहाँ पे हर एक चीज के इनपुट की बाउंड्री रहती है या तो स्पेसिफिक डेटा टाइप रहता है। तो जैसे कि आप लोग लॉगिन करने जाते हो तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर रहता है, यहाँ पे भी हर एक चीज है। अगर कहीं पे अकाउंट क्रिएट करने जाते हो तो सिंपली देखो यहाँ पे नाम के लिए कुछ तो बाउंड्री रहेगी, अगर मैं नाम के जगह पे यहाँ पे कुछ तो मोबाइल नंबर डाल देता हूँ तो एंड यहाँ पे कैरेक्टर डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, पासवर्ड हमें क्रिएट करना है, मैं कर लेता हूँ एंड कंटिन्यू। क्या दे रहा है देखो, द मोबाइल नंबर यू एंटर डज नॉट सीम टू बी वैलिड। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कैरेक्टर किया। तो टेस्टिंग करते समय अगर आपको ये सारी चीजें करनी नहीं पड़ती तो सिंपली समझ लेना आपके एप्लीकेशन में कुछ मीनिंग नहीं, आपको ये सारी चीजें करनी ही पड़ेगी चेक प्रॉपरली, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से चलता है। अगर मोबाइल नंबर की फील्ड है वहां पे कैरेक्टर एक्सेप्ट होता है तो समझ लेना डिफेक्ट है। क्या हो रहा है, मोबाइल नंबर की फील्ड है, कैरेक्टर एक्सेप्ट कर रहा है तो डिफेक्ट है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक फील्ड मोबाइल नंबर ही एक डिजिट है, वहां पे कैरेक्टर क्यों एक्सेप्ट करेगा। तो हर एक चीज के रिक्वायरमेंट, यहाँ पे कितने डिजिट का मोबाइल नंबर एक्सेप्ट किया जाएगा, प्लस यहाँ पे ऑप्शन भी देने चाहिए। यहाँ पे देखो कंट्री वाइज कोड आपको प्रोवाइड किए, तो अगर कंसिडर कर लो मैंने यहाँ पे सिंपली कोई तो दूसरी कंट्री पिकअप कर ली, फॉर एग्जाम्पल एंगोला, तो उनके कंट्री में मोबाइल नंबर की लिमिट कितनी है वो सेट होनी चाहिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे। नहीं तो मैंने सिंपली ये तो कंट्री तो सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे उनकी लिमिट थी लाइक 8 डिजिट की, 8 डिजिट, एंड हम लोगों ने 10 डाल दिए और फिर भी वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो नहीं, ये नहीं वर्क हो रहा है प्रॉपरली। ये सारी चीजें आपको टेस्टिंग करते समय चेक करनी पड़ती है। ये किस में आता है, इनपुट डोमेन कवरेज में। तो इनपुट डोमेन कवरेज क्या है, वी जस्ट हैव टू चेक दैट बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन, इट्स नथिंग बट अ डेटा टाइप एंड साइज ऑफ द इनपुट। तो 2-3 लाइन का ही एक्सप्लेनेशन है, बट एग्जांपल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ये सारी चीजें रहती है इनपुट डोमेन कवरेज में। सब लोगों को समझ में आ रहा है इनपुट डोमेन कवरेज? यस Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट इसमें? नो सर।
ओके, ठीक है। तो सेकंड कवरेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी थर्ड कौन सा है? Error handling. एरर हैंडलिंग Error handling coverage. एरर हैंडलिंग कवरेज। तो उसके बारे में लिख के ले लो। तो अब भी आप लोगों ने 2 मिनट पहले देखा था एरर हैंडलिंग कवरेज, एंड उसके बाद का बैक एंड कवरेज भी लिख के ले लो। रिक्वायरमेंट में मेंशन रहती। तो हमें क्या करना होता है? हमें सिंपली इतना ही चेक करना है कि अगर हमारे एप्लीकेशन को कोई रॉन्ग इनपुट जाता है तो वो एरर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है या नहीं, इतना ही हमें चेक करना है। एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, तो ये आता है एरर हैंडलिंग कवरेज। जैसे कि आप लोगों के लिए कल हम लोगों ने एग्जांपल भी देखे, मेल एड्रेस और फोन नंबर, ये दोनों भी चीजें मैंने कंबाइन डाल दी, ठीक है, एंड कंटिन्यू कर लिया। तो ये क्या दे रहा है? देखो, एरर मैसेज, देयर वाज अ प्रॉब्लम, यू वी कैन नॉट फाइंड एन अकाउंट विद अ ईमेल एड्रेस, इस रिक्वायरमेंट में मेंशन रहती है। देखो, मोस्टली एरर मैसेज रेड कलर में ही मिलते हैं, लेकिन वो कैसे दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा, उसमें कैसा सेंटेंस होना चाहिए, ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट में होती है। सिर्फ हमें ये चेक करना है, इफ यू आर प्रोवाइडिंग एनी रॉन्ग इनपुट देन इट शुड शो सम एरर मैसेज, and if we are getting some that error, then we can say that our application is working properly. But if we are providing wrong input and that application is accepting that wrong input, then that should be a defect. It should be a defect. Why? Because we are providing a wrong input. That application is accepting, then it's not a valid thing. So that will be a defect. So if error message is displayed on the screen, then we have to simply take a screenshot and mention the specific results. देखो, हमें जो कोई टेस्टिंग करनी पड़ती है, जब भी हम कोई चीज की टेस्टिंग करते हैं, वो टेस्ट केस पास भी हो तो भी हमें स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, टेस्ट केस फेल भी हो, मतलब डिफेक्ट भी मिल जाता है, तो भी हमें स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रूफ रहना चाहिए कि आपने टेस्टिंग किया है, तो इसलिए ये रहता है। तो सिंपल है, एरर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है या नहीं, इतना ही हमें चेक करना है स्पेसिफिक एरर हैंडलिंग कवरेज में। समझ में आ रहा है एरर हैंडलिंग कवरेज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें तो ना समझ में आए ऐसी Yes, कोई sir. चीज ही नहीं है, बहुत सिंपल सी थिंग है। उसके बाद आता है बैकएंड कवरेज। तो बैकएंड कवरेज में क्या है, अच्छी तरह से सुन लो कि बैकएंड मतलब क्या रहता है, डेटाबेस। यहाँ पे देख लो कि ये है फ्रंट एंड साइड, फॉर एग्जांपल, ओके, ये फ्रंट एंड साइड है जिसमें हम लोग अपना नाम डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, एड्रेस, एंड सबमिट कर देते हैं। तो वही सारी चीजें जाके स्टोर होती है स्पेसिफिक डेटाबेस में। डेटाबेस में क्या रहता है, ऐसे कॉलम्स रहते हैं एंड रोज रहते हैं। डेटाबेस में मल्टीपल टेबल रहेंगे एंड उस टेबल में ऐसे कॉलम्स एंड रोज रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ, ओके। तो डेटाबेस में ऐसा डेटा स्टोर रहता है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नाम का टेबल है, तो जिसमें सिंपली आप लोगों का डेटा ऐसे रोज एंड कॉलम्स में स्टोर किया जाता है। इसे बहुत सिंपल प्रोसेस रहती है। तो अगर आपने देखो इस स्टूडेंट नाम के एक एप्लीकेशन में कंसिडर कर लो, आपने कुछ इंफॉर्मेशन एंटर की, जैसे कि सीरियल नंबर डाल दिया फ्रंट एंड साइड पे, हाँ, कि सीरियल नंबर डाल दिया, फर्स्ट नेम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया, मोबाइल नंबर, सिटी, आधार नंबर, पैन नंबर एंड पास आउट ईयर, ये उसने स्पेसिफिक हमने उस एप्लीकेशन में डाल दिया। हमें जहाँ पे दिखता है वहां पे इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है, वहां पे जैसे ही आप वो सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हो तो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आके नेक्स्ट लाइन पे स्टोर हो जाए। आपने जो कुछ सीरियल नंबर दिया है वो, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, हर एक चीज अपने अपने कॉलम में जाके स्टोर हो। तो बैकएंड कवरेज में क्या है, सिंपली कि
हमें चेक करना पड़ता है जो इंफॉर्मेशन हम लोग डाल रहे हैं फ्रंट एंड साइड से, ठीक है, जहां पे मैंने अपना नाम, नंबर, एड्रेस, ये सारी चीजें डाल दी, वो बैकएंड पे स्टोर हो रहा है या नहीं। सिंपली हमें इतना ही चेक करना होता है कि बैकएंड में जाके वो स्टोर हो रहा है या नहीं, इतना ही चेक। तो वो स्टोर हो रहा है या नहीं, या तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, वो एसक्यूएल डेटाबेस में है आप लोग, सिंपली हम लोग कैसे चेक करेंगे वो पार्ट। लेकिन सिर्फ इतना ही याद रखो कि बैकएंड कवरेज में जो कुछ इंफॉर्मेशन हम एप्लीकेशन को इनपुट दे रहे हैं या तो स्टोर करने के लिए एंटर कर रहे, वो सारी इंफॉर्मेशन बैकएंड में जाके स्टोर होती, तो प्रॉपरली स्टोर हो रही है या नहीं, ये चेक करने का काम रहता है हमारा। तो सिंपली बैकएंड कवरेज में इतना ही बता दो कि इंफॉर्मेशन गेटिंग स्टोर इन द डेटाबेस और नॉट, एंड वी आल्सो हैव टू चेक दैट वी कैन फेच डेटा फ्रॉम डेटाबेस और नॉट। फेच मतलब हम लोग देख सकते हैं या नहीं, मतलब उसमें जो कुछ डेटा स्टोर किया है वो वहां से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं या नहीं, डिस्प्ले कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीजें। तो ये है बैकएंड कवरेज। जो चीजें आपको दिखती है वो फ्रंट एंड साइड रहती है। कोई भी एप्लीकेशन रखो, जैसे कि ये अमेजोन का एप्लीकेशन, अमेजोन क्या है, ये आपको दिखने वाली चीज है, ये फ्रंट एंड साइड है। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डालोगे या तो लास्ट नेम डालोगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीजें करके कंटिन्यू कर दोगे। जैसे ही कंटिन्यू बटन के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे, ये इंफॉर्मेशन जाके स्टोर होगी डेटाबेस में एक टेबल में, एंड वहां पे वो प्रॉपरली स्टोर होनी चाहिए, ये हमें चेक करना पड़ता है। अदरवाइज यहाँ पे फर्स्ट नेम डाला था लेकिन ये फर्स्ट नेम जाके स्टोर हुआ पासवर्ड में, पासवर्ड के कॉलम में स्टोर हुआ मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के कॉलम में स्टोर हुआ फर्स्ट नेम। अगर ऐसी गलत इंफॉर्मेशन गलत जगह पे स्टोर होती है तो फायदा क्या होगा, आगे फ्यूचर में हर एक चीज की कनेक्टिविटी गलत रहेगी, आप लॉगिन भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको चेक करना पड़ता है कि जो कुछ इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल रहे हो वो बैकएंड में प्रॉपरली स्टोर हो रही है या नहीं, इतना ही आप लोगों को चेक करना है बैकएंड कवरेज। तो यही थ्योरेटिकल पार्ट आप लोगों ने लिख के लिया था विद दिस डायग्राम, दैट्स इट। यहाँ पे देखो फ्रंट एंड एंड यहाँ पे दिया है बैकएंड टेबल, तो यही आप लोग चेक करो। तो सिर्फ ये बैकएंड चेक करने के लिए कुछ क्वेरीज यूज रहती है, तो वो क्वेरीज कौन सी रहेगी, कैसे यूज करनी है, वो आपके एसक्यूएल डेटाबेस में है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही 2 लाइन बता देना है कि जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली स्टोर हो रही है या नहीं, वो चेक करो। एंड ऑल्सो वी हैव टू चेक दैट वी आर एबल टू फेच द डेटा फ्रॉम डेटाबेस और नॉट, दैट्स इट। ये पार्ट समझ में आ रहा है? तो क्या दिया है देखो, सर्विस लेवल कवरेज में द फंक्शन फ्लो डायग्राम, हम लोगों ने देखा था फंक्शनल फ्लो डायग्राम, कहाँ पे देखा था याद कीजिए, SRS document. एसआरएल डॉक्यूमेंट में हम लोगों ने देखा था कि सीक्वेंस, जो फंक्शनलिटी है हमारी उसका सीक्वेंस रहता है, फ्लो रहता है कि कैसा हमारा एप्लीकेशन फ्लो के साथ चलेगा या तो सीक्वेंस के साथ चलेगा। तो सर्विस लेवल कवरेज में हमें सिर्फ इतना ही चेक करना है कि हमारा एप्लीकेशन एज पर द फ्लो, हमारी कोई फंक्शनलिटी है वो एज पर द फ्लो चल रही है या नहीं, इतना सिंपल है। देखो एज पर द फंक्शनल फ्लो डायग्राम, जो कुछ रिक्वायरमेंट में मिले रहते हैं, हमें फंक्शनलिटी का फ्लो पता रहता है हमें रिक्वायरमेंट, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा एप्लीकेशन वर्क हो रहा है या नहीं, इतना ही चेक करना है सर्विस लेवल कवरेज। उसके लिए कुछ अलग एग्जांपल्स वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपली सर्विस लेवल कवरेज एक लाइन में आप बता सकते हो कि as per the functional flow diagram and requirement we have to just check that our application or functionality working properly or not, the sequence or flow of that function, that's it, nothing else। तो सिंपली आप एक लाइन में भी उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, क्योंकि सीक्वेंस तो आप लोगों को ऑलरेडी पता रहता है, आपका कोई भी एप्लीकेशन यूज करो, ऐसा कभी हुआ है कि पहले लॉगिन किया है देन आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है, या तो आपने लॉगिन करने के बाद पहले सेटिंग पेज ओपन होता है एंड देन होम पेज ओपन होता है, नो, ये सिंपल सी प्रोसेस रहती है। तो वही जो फ्लो आपको रिक्वायरमेंट में मिला रहता है, उस रिक्वायरमेंट के फ्लो के हिसाब से हमारा एप्लीकेशन
वर्कआउट हो रहा है या नहीं, इतना ही चेक करना पड़ता है। तो ये हो जाता है आप लोगों का सर्विस लेवल कवरेज। एंड लास्ट वन है सिंपल सा कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज। हर एक एप्लीकेशन उसमें कहीं ना कहीं पे तो कैलकुलेशन रहता ही है। तो सिंपल हम लोग वापस चलते हैं अमेजोन एप्लीकेशन के ऊपर। अमेजोन का एप्लीकेशन दिख रहा है सब लोगों को? नहीं। यस सर। ओके, तो सिंपल सा देखो, कार्ट पेज में हम लोग रहते हैं। अभी कार्ट पेज में मैंने क्या किया है, एक लैपटॉप को ऐड करके रखा है। तो लैपटॉप को जैसे ही मैंने ऐड करके दिया तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 दिख रही है, देखो, ठीक है। उसकी वैल्यू 1,15,990 रुपीज, ठीक है। सेम वैल्यू यहीं पे भी दिखनी चाहिए, सेम यहाँ पे भी दिखनी चाहिए। जैसे ही मैं उसकी क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, क्या हो जाता है, ठीक है, मैसेज इसको अवेलेबल नहीं, ओनली लेफ्ट, वन लेफ्ट है, इसलिए देखो ये वार्निंग मैसेज उसने दिया है। ठीक है, चलो ये फंक्शनलिटी में आता है। और कुछ तो चीज हम लोग अपने कार्ट में ऐड कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ this one and add to cart। एक कार्ट में ऐड कर लिया, वापस कार्ट में आ गए। देखो अभी ऐसे है 30,490 रुपीज का, देन 1,15,990, दैट्स इट। सब टोटल 2 आइटम्स 1,46,480 रुपीज। ये क्या है, कैलकुलेशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी अमाउंट एक है, इसकी अमाउंट है, कि दोनों का कैलकुलेशन गलत आ रहा है। तो कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज में हम लोग क्या देखते हैं, वी हैव टू जस्ट चेक दैट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन थिंग्स लाइक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस रहते हैं, सिंपली अभी यहाँ पे तो एडिशन हो गई, ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स की जो कुछ प्राइस थी उसकी एडिशन करके ये सारी चीजें दिखा दी। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपली क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही मैं क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, इस प्राइस को वो मल्टीपल बाय 3 करेगा एंड वहां पे उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। देखो क्वांटिटी बढ़ा दो सिर्फ, दैट्स इट। अभी तो ये इतना लिमिट नहीं है, चलो 5 तक लेके जाता, तो वहां पे देखो उसकी प्राइस बढ़ गई। मतलब सिंगल प्राइस की मल्टीपल बाय 3 किया, 4 किया, 5 किया, उसके हिसाब से सारी चीजें कंटिन्यू होती। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन, ये जो सारी चीजें रहेगा, सारे के सारे एप्लीकेशन में प्रॉपरली वर्कआउट होनी चाहिए। कहीं पे मल्टीप्लिकेशन है वो वर्कआउट होना चाहिए, एडिशन है वो वर्कआउट होना चाहिए, कहीं पे डिवीजन है वो भी वर्कआउट होना चाहिए, सब्सट्रैक्शन है, सिंपल थिंग है। यहाँ से अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, तो जैसे ही डिलीट कर दूंगा वो जितना बाकी है उतना ही ओरिजिनल प्राइस दिखा देगा। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली एक एप्लीकेशन में चेक करनी है। अगर आपका एप्लीकेशन इस कैलकुलेशन में कहीं पे गलत जा रहा है तो डिफेक्ट है, क्योंकि अभी देखो कौन से कहना, ओके। तो अगर आपका एप्लीकेशन देखो, यहाँ पे दिखा रहा है ओनली 1 लेफ्ट इन स्टॉक, ठीक है। हम लोगों के कवरेज, सारे कवरेज कैसे मैनेज होते हैं देख लो। मैं इंक्रीज कर देता हूँ और मैसेज दिखा देता है आप लोगों को। देन सेकेंड थिंग, उसका बिहेवियर भी हो जाता है कि हर एक चीज का बिहेवियर, इनपुट, हर एक चीज आपके हर एक एप्लीकेशन में कवर अप हो जाती है। तो कैलकुलेशन है ना, तो सिंपल थिंग है, कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर 10% ऑफ रहता है, 20% ऑफ रहता है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं। तो अगर यहाँ पे कंसिडर कर लो कोई प्रोडक्ट दिखा रहा है वो एप्लीकेशन, उसके ऊपर 10%, 20% कहीं पे डिस्काउंट लग रहा है, एंड वो डिस्काउंट की वजह से उसकी देखो अभी 2,290 रुपीज उसका है। सिंपल सा इस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं हम लोग। क्या है, इसके ऊपर -30%, मतलब 30% इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे है 3,260 रुपीज एंड उसके ऊपर 30% डिस्काउंट है। 30% डिस्काउंट यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन अगर किया तो वो 30% के हिसाब से नहीं आ रहा, तो मीनिंग क्या रहेगा। तो इसलिए
एक कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। उसके ऊपर नीचे देखो डिस्काउंट रहता है, 10% डिस्काउंट, देन ईएमआई का कितना आता है, कैसे ईएमआई रहेगा, ये सारी कैलकुलेशन वाली चीज है। तो कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज जो हम लोग देख रहे हैं वो इसी के लिए रहता है कि आपके एप्लीकेशन में जो कुछ ऑपरेशंस रहेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें प्रॉपरली वर्कआउट होनी चाहिए। अगर वो वर्कआउट हो रही है तो आपको कहीं पे कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन वर्कआउट नहीं हो रही है तो आपका एप्लीकेशन डिफेक्ट से भरा हुआ है। तो इसलिए ये सारी चीजें रहती है। जैसे ये देखो, ओनली वन लेफ्ट इन स्टॉक, यहाँ पे राइट साइड पे दिखा रहा है, मैं अभी मेरे कार्ड में ऐड करके रखा हूँ, किसी ने खरीद लिया ना तो इजीली यहाँ पे मुझे इमीडिएटली वो डिस्प्ले होना चाहिए आउट ऑफ स्टॉक। उसने खरीद लिया ना तो यहाँ पे इमीडिएटली दिखना चाहिए, नहीं तो उसने कल सुबह खरीदा है लेकिन अभी भी यहाँ पे मुझे वन लेफ्ट दिखा रहा है, तो एप्लीकेशन आपका नहीं चल रहा है अच्छी तरह से। इमीडिएटली एप्लीकेशन पे रिस्पॉन्स चाहिए कि चलो ये खरीद लिया किसी ने तो अभी इसको आउट ऑफ स्टॉक डाल दो। मतलब हर एक चीज, एक फंक्शनलिटी चलती है प्रॉपरली। तो अगर आपके एप्लीकेशन में वो प्रॉपरली चल रही है तो आपका एप्लीकेशन अच्छा है। अगर वो गलत चल रहा है आपके एप्लीकेशन में तो समझ लेना आप लोगों को एप्लीकेशन के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। तो ऐसे एप्लीकेशंस रहते हैं मार्केट। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि रियल टाइम डिफेक्ट भी कैसे रहते हैं जब आप लोगों का नौकरी सेशन होगा एंड तब तक वो एप्लीकेशन के डिफेक्ट वहीं पे रहे तो। क्योंकि नौकरी का जो एप्लीकेशन है वहां पे बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये वाला, कि अगर किसी ने लैपटॉप खरीद लिया तो मुझे इमीडिएटली दिखना चाहिए, लेकिन अगर आज खरीद लिया किसी और ने और मैं कल देख रहा हूँ तो भी वहीं पे ओनली वन लेफ्ट इन स्टॉक दिखा रहा है, तो नहीं है एप्लीकेशन बराबर, वो डिफेक्ट है। इमीडिएटली कुछ सेकंड में वो दिखना चाहिए दूसरे बाकी के यूजर्स को कि वो अभी स्टॉक में नहीं है। तो ऐसी सारी चीजें रहती। तो कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज में क्या बताओगे? You have to just check that arithmetic operations in our application, like addition is working properly or not, subtraction, multiplication, division, etc. things. तो कोई भी एप्लीकेशन हो आपको सिंपली वर्कआउट होता है। आपको व्हाट्सएप हो तो ऊपर आपको व्हाट्सएप का जैसे ही ओपन करते हो तो ऊपर दिखता है कि कितने मैसेज अनरेड है, उसका काउंट दिखता है। जैसे आप कोई एक मैसेज रीड कर देते हो वो ऑटोमेटिकली वो काउंट कम होने लगता है, किसी का मैसेज आता है तो काउंट इंक्रीज होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज में हमें ये सारी चीजें प्रॉपरली चेक करनी पड़ती है। दैट्स इट। तो ये दोनों भी कवरेजेस समझ में आ रहा है सब लोगों को? Yes, sir. ओके, तो कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज के कोई भी एग्जांपल उठा लो। सिंपल थिंग के एग्जांपल्स ही बताने हैं तो कैसे बता सकते हो? चलो इंस्टाग्राम में जाते हैं। इंस्टाग्राम में जाने के बाद आपने कितने, आपके प्रोफाइल के ऊपर जाओ, कितने पोस्ट किए हैं, फोटोज एक्सेट्रा थिंग्स, तो आपके प्रोफाइल के ऊपर दिखाता है कि 25 पोस्ट, 400 फॉलोअर्स, 300 फॉलोइंग। ये क्या है? स्पेसिफिक काउंट है। अब जैसे किसी को अनफॉलो कर देते हो या तो कोई नई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हो, काउंट बढ़ जाता है। कैलकुलेशन ऐसे थोड़ी होता है ना कि कभी एक ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और वहां पर डायरेक्टली 10 लोगों का काउंट बढ़ गया। नो, तो ये कैलकुलेशन। तो ऐसे आप लोगों को एग्जांपल्स बताने आने चाहिए। तो आप लोग ये सारे एग्जांपल्स क्रिएट करोगे फॉर द कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज एंड अदर कवरेजेस आल्सो। रियल टाइम एग्जांपल क्रिएट करके ही एक्सप्लेन करना है। कोई भी कवरेज एक्सटर्नल मॉक फैकल्टी ने पूछा, इवन रियल टाइम इंटरव्यू में पूछा फंक्शनल टेस्टिंग एंड आप कवरेजेस एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ईच एंड एवरी कवरेज के लिए एक या दो रियल टाइम एग्जांपल पता होने चाहिए। कुछ कुछ इंटरव्यूअर बहुत शातिर दिमाग रहते हैं, वो क्या करते हैं, आपने एक एग्जांपल बता दिया ना, उसको पता रहता है कि आप ऑलरेडी रट के आए हो, तो वो क्या बोलेगा, और एक एग्जांपल बताओ। तो ऑन द स्पॉट आप लोगों को एग्जांपल क्रिएट करना आना चाहिए, या तो बैकअप दो दो तीन तीन एग्जांपल रखो बैकअप प्लान के लिए। ऐसे आप लोगों को कवरेजेस टोटली कंप्लीट करने हैं। तो हम लोगों ने फंक्शनल टेस्टिंग के सारे कवरेजेस अभी कंप्लीट कर लिए हैं। इस सारे कवरेजेस में किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? किसी को कुछ डाउट?